जय श्री राधे। पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम। पूज्य श्री स्वामी राम सुखदास जी महाराज कहते हैं, अगर आप विचार कर लें कि भगवान आज मिलेंगे तो वे आज ही मिल जाएंगे, परंतु मन में यह छाया नहीं आनी चाहिए कि इतनी जल्दी कैसे मिलेंगे। भगवान आपके कर्मों से अटकते नहीं। अगर आपके दुष्कर्म से, पाप कर्म से भगवान अटक जाएं, तो वे मिलकर भी क्या निहाल करेंगे। परंतु भगवान किसी कर्म से अटकते नहीं। ऐसी कोई शक्ति है ही नहीं जो भगवान को मिलने से रोक दे। वे न तो पाप कर्मों से अटकते हैं, न पुण्य कर्मों से अटकते हैं। भगवान सबके लिए सुलभ हैं। अगर भगवान हमारे पापों से अटक जाएं तो हमारे पाप भगवान से भी प्रबल हुए। अगर पाप प्रबल हैं तो भगवान मिलकर भी क्या निहाल करेंगे। जो पापों से ही अटक जाए उसके मिलने से क्या लाभ। परंतु भगवान इतने निर्बल नहीं हैं जो पापों से अटक जाएं। उनके समान बलवान कोई है नहीं, हुआ नहीं, होगा नहीं, हो सकता नहीं। आपकी जोरदार इच्छा हो जाए तो आप कैसे ही हो, भगवान मिलेंगे मिलेंगे मिलेंगे। उनको मिलना पड़ेगा, इसमें संदेह नहीं है। आपने जोर से भजन तप जप किया, परंतु भगवान मिलते हैं कि नहीं मिलते, यह संदेह है तो भगवान नहीं मिलेंगे भैया। मैं पापी हूँ, भगवान नहीं मिलेंगे तो भगवान नहीं मिलेंगे। मैं अधिकारी नहीं हूँ तो भगवान नहीं मिलेंगे। मैं कैसा ही हूँ, पर भगवान मिलने चाहिए तो भगवान आपको मिल जाएंगे। केवल अपनी चाहना को बढ़ाओ। स्वामी जी महाराज कहते हैं, खास बात है कि भरोसा एक भगवान का ही रखें। भगवान का ही आश्रय टिकने वाला है। धन, कुटुंब, बल, बुद्धि, योग्यता आदि का आश्रय लेंगे तो दुख पाना पड़ेगा। भगवान अनंत समय से हमारे साथ हैं। भगवान कभी किसी का साथ छोड़ते ही नहीं, और शरीर संसार कभी किसी के साथ रहते ही नहीं। अन्य का सहारा टिकेगा नहीं, अंत में एक भगवान का सहारा ही काम आएगा। भगवान के सिवाय अन्य की आशा रखना ही दुख है। समय के समान हमारे पास कोई बहुमूल्य धन नहीं है, इसलिए समय थोड़ा भी व्यर्थ न चला जाए, यह सावधानी हर समय रखनी चाहिए। जिस समय के बल पर ही हम जी रहे हैं, वह समय निरंतर खर्च ही खर्च हो रहा है। समय पूरा होते ही यहाँ से जाना पड़ेगा सज्जनों। भगवान के नाम का जप, स्मरण, चिंतन, ध्यान हर समय जागने से लेकर सोने तक होता रहे। इसी में मनुष्य जीवन की सार्थकता है। किसी भी योग मार्ग का साधक क्यों न हो, भगवत प्राप्ति में भविष्य की आशा महान बाधक है। उत्पन्न और नाशवान वस्तुओं की प्राप्ति में भविष्य होता है, लेकिन अनुत्पन्न और नित्य प्राप्त परमात्मा की प्राप्ति में भविष्य नहीं है। जो तत्व नित्य निरंतर मौजूद है, उसकी प्राप्ति इच्छा मात्र से होती है। हम उस तत्व के अनुभव के बिना चैन से बैठे हैं, इसी वजह से भगवान की प्राप्ति से वंचित हो रहे हैं। यदि हम तत्व प्राप्ति के लिए बेचैन हो जाएं, उसके बिना रह नहीं सकें, तो प्राप्ति का अनुभव हो जाता है। एक बड़ी बाधा मानी हुई है कि अंतःकरण शुद्ध नहीं है हमारे में काम, क्रोध आदि विकार भरे हुए हैं। ऐसे में भगवान की प्राप्ति कैसे होगी। पहले अंतःकरण शुद्ध करेंगे, फिर प्राप्ति होगी। बात यह है कि अंतःकरण के द्वारा भगवत प्राप्ति नहीं होती है। अंतःकरण के संबंध विच्छेद से प्राप्ति होती है। अब जिसका त्याग ही करना है, वह शुद्ध हो तो क्या, अशुद्ध हो तो क्या। मेरा अंतःकरण शुद्ध हो जाए, इसे मेरा मानकर शुद्ध करना चाहेंगे तो यह शुद्ध होगा ही नहीं, क्योंकि अंतःकरण में ममता रूपी मल पहले ही लगा हुआ है। इसे अपना नहीं माने तो यह स्वतः शुद्ध है। साधक का उद्देश्य तो अंतःकरण की शुद्धि का ही रहता है, लेकिन इसे अपना नहीं मानने से जैसी अंतःकरण की शुद्धि होती है, वैसी शुद्धि अन्य साधनों से नहीं होती है। अंतःकरण की शुद्धि होते ही अंतःकरण से संबंध विच्छेद का अनुभव हो जाता है। परमात्मा की प्राप्ति में मूल बाधा क्या है? संसार की सन्मुखता। सांसारिक भोग मिल जाएं, धन संपत्ति मिल जाए, इनके मिलने में ही हम अपनी
कृतकृत्यता मान लेते हैं। वस्तुतः नाशवान की प्राप्ति में राजी होकर हम ठगे जाते हैं। नाशवान की आशा रखने वाले को दुख पाना ही पड़ता है। इस सन्मुखता का त्याग कर दें तो भगवान की सन्मुखता हो जाएगी। भगवान से केवल भगवान को ही मांगना चाहिए। अभी क्रिया पदार्थ की मुख्यता मानी हुई है, इसकी जगह भगवान महत्वपूर्ण हो जाए तो भगवत प्राप्ति हो जाए। भगवान किसी योग्यता पात्रता से नहीं मिलते हैं, योग्यता से अयोग्य चीज मिलती है। हमारे से अधिक योग्य पर हमारी योग्यता कैसे चलेगी? हमारा बल निर्बल पर चलता है, सबल पर कैसे चलेगा? भगवान अपने बल से निर्बलता से मिलते हैं। जय श्री राधे।